तो क्या उत्तर प्रदेश में सरकार अब संगठन के बराबर हो गई है? मिर्जापुर की चुनावी रैली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से योगी आदित्यनाथ की तारीफ सुनकर तो ऐसा ही लगने लगा है। अब अगर योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य देश का बेस्ट मुख्यमंत्री बताएंगे तो भला कौन हैरान नहीं होगा। कल तक यही केशव प्रसाद मौर्य बात बात पर योगी आदित्यनाथ को नकारने की कोशिश कर रहे थे। अपने बयानों, हाव भाव और राजनीतिक गतिविधियों से तो यही संदेश देने की कोशिश कर रहे थे यूपी सरकार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन अब तो लगता है कि बदलाव की संभावनाओं का पहिया अचानक थम गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ में जो कुछ कहा है वो मझवा विधानसभा क्षेत्र में दिए गए भाषण का हिस्सा है। मझवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों के लिए मंत्रियों की जो सुपर 30 टीम बनाई है उसमें ना तो केशव प्रसाद मौर्य को रखा है और ना ही दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को। बीच में ये भी देखा गया था कि कैसे दोनों डिप्टी सीएम उन बैठकों से दूरी बना लेते थे जिनमें योगी आदित्यनाथ होते थे या फिर उनकी तरफ से कोई बैठक बुलाई जाती थी। एक बैठक में तो यह भी देखने को मिला था कि योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही दोनों डिप्टी सीएम उठकर चल दिए थे। बाद में जो भी हो, भले ही ये कोई संयोग हो या प्रयोग, लेकिन यूपी बीजेपी के लिए राहत की बात तो है ही नहीं। विशेष रूप से उपचुनाव से पहले हो सकता है बाद में फिर से सरकार और संगठन का स्तर मालूम हो सके। अभी तो लगता है कि सरकार और संगठन बराबर हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य की बातों से तो एक पल के लिए यह भी लगने लगा है कि सरकार ही संगठन से बड़ी हो गई है। लगता है आपसी झगड़ों से छुट्टी लेकर केशव प्रसाद मौर्य चुनावी रैली करने पहुंचे थे। अब छुट्टी खुद से लिए थे या जबरन ऊपर से छुट्टी पर भेजा गया था, बेहतर तो वही जानते होंगे, वरना अचानक योगी आदित्यनाथ के बारे में वैसी बातें सुनने को कहां मिल रही थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दावा किया कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत में सबसे अच्छा काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार का जिक्र का मतलब था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बराबर का श्रेय दिया जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ये बातें अपने तरीके से समझा रहे थे। देश में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी। आप भी ये जानते हैं और मानते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा कार्य कर रही है। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई और नेता है क्या, और देश में योगी जैसा कोई और दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं और देश में जब सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है तो सबसे अच्छा काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की करीब करीब ऐसी ही तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से भी साल 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी सुनने को मिली थी। तब कोविड संकट के दौरान यूपी सरकार के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था, बीते कुछ महीने पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना के बदलते हुए और खतरनाक रूप से पूरी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन काशी सहित उत्तर प्रदेश ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। बोले उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, उस यूपी के जिस तरह कोरोना की सेकेंड वेव को संभाला वह अभूतपूर्व है। आपको ध्यान देना होगा तब भी योगी आदित्यनाथ को लेकर वैसी ही बातें चल रही थी जैसी हाल फिलहाल में सुनने को मिल रही हैं। तब से आशय उस समय से है जब गुजरात कैडर के पूर्व नौकरशाह अरविंद शर्मा को दिल्ली से लखनऊ भेजा गया था। बीआरएस के बाद फटाफट उनको विधान परिषद भेजा गया और उनको डिप्टी सीएम तक बनाए जाने की चर्चा होने लगी थी। उन दिनों कोविड संकट को ठीक से नहीं संभाल पाने के कारण योगी आदित्यनाथ बीजेपी में ही अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। तब अरविंद शर्मा को वाराणसी की कमान दी गई थी और वो मुख्य तौर पर पीएमओ को रिपोर्ट भेजा करते थे। सीएमओ के साथ तो रस्म अदायगी होती थी। तब कई मंत्रियों और नेताओं ने भी शिकायती पत्र लिखे थे। हालांकि पत्रों में काम न करने का आरोप अफसरों पर लगाया जाता था, लेकिन हकीकत में तो यही थी कि निशाने पर योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे। अपने खिलाफ चल रही सारी गतिविधियों के बावजूद योगी आदित्यनाथ मैदान में डटे रहे।
चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार तो किया गया, लेकिन अरविंद शर्मा को शामिल नहीं किया गया। चुनाव आए तो बीजेपी ने उनको भी गोरखपुर नगर और विधानसभा सीट से उतार दिया। जीत के बाद सत्ता में लौटे तो अरविंद शर्मा को भी मंत्री बना दिया। वो अब मंत्री हैं। एक बार फिर ये सब ऐसे दौर में हो रहा है जब यूपी में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 10 विधानसभा सीटों पर। बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बीते 2 आम चुनावों की तुलना में काफी घटिया रहा है। यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी सिर्फ इस बार 33 सीटों पर ही जीत पाई। और दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के घटिया प्रदर्शन के लिए बीजेपी में योगी आदित्यनाथ को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। केशव प्रसाद मौर्य की एक बात की संगठन सरकार से हमेशा बड़ा होता है, पर भी बवाल मचा था। और बवाल भी इसलिए हो रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ अकेले नजर आने लगे थे। ये साफ साफ लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य की अपनी भड़ास तो है ही, केंद्रीय नेतृत्व भी भरपूर हवा दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के तेवर तो लखनऊ की बैठकों में ही तेज हो गए थे, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद तो जैसे आक्रामक ही हो गए थे। योगी आदित्यनाथ अपने खिलाफ चल रही सारी साजिशों और बयानबाजियों से बेपरवाह नजर आए और काउंटर में जो कहा वो भी बड़ा हमला था, जिसके दायरे में जेपी नड्डा भी आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने समझाया कि चुनाव में बीजेपी का जो हाल हुआ है उसका कारण अति आत्मविश्वास का हो जाना है। ये बात सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन जेपी नड्डा के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान से जोड़कर देखे तो आसानी से समझ में आ जाती है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा का एक बयान काफी ज्यादा चर्चित रहा था। बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, यानी मोदी के नेतृत्व में वो खुद मुख्तार वाली हैसियत में पहुंच चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान का असर चुनाव के दौरान ही दिखने लगा था, क्योंकि आरएसएस की तरफ से होने वाली कोशिशों को बिल्कुल सीमित कर दिया गया था। सिर्फ निहायत ही जरूरी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। नतीजे आए तो सबकी हैसियत मालूम हो गई। योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व की लाइन वाली राजनीति करते हैं। ना तो वो बीजेपी के नेता रहे हैं और ना ही उनकी संघ की कोई पृष्ठभूमि रही है। फिर भी संघ उनको काफी ज्यादा पसंद करता है और अति आत्मविश्वास वाली बात भी योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर कही थी, जिसमें संघ के मन की बात थी और निशाने पर बीजेपी के नेतृत्व। ये तो अभी नहीं मालूम कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन और सरकार को अब बराबर समझने लगे हैं या नहीं, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि वो अपनी हदें समझ गए हैं। ये भी नहीं पता कि अपना जो है अभियान होल्ड किया हुआ है या हथियार डाल दिया है। बाद में जो भी हो, लेकिन अभी तो योगी आदित्यनाथ ने किला फतह कर ही लिया है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।